अगर हम बिज़नेस सेक्टर की बात करेंगे, बिज़नेस का पहला असूल ईमानदारी है। जब बिज़नेस का लोगों के साथ जो ट्रस्ट डेवलप हुआ होता है, जब वो टूट जाता है, तो उस ट्रस्ट को फिर से रिगेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर कोई बिज़नेस सेक्टर की हम बात करेंगे, कोई भी बिज़नेस सेक्टर इंडिविजुअली नहीं चलता है। अगर किसी बिज़नेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, पॉज़िटिव इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स पे आ जाता है। लेकिन इफ देयर इज़ अ सडन डिक्रीज़ इन डिमांड, अगर डिमांड एकदम से कम हो जाएगी एक बिज़नेस सेक्टर में, तो बाकी बिज़नेस सेक्टर्स ऑटोमैटिकली उसका शिकार बनते हैं। बिकॉज़ इट्स अ चेन ऑफ बिज़नेस सेक्टर्स, इंडिविजुअली कोई भी बिज़नेस सेक्टर नहीं चलता है। It's an we can say mixed in this embedded system sort of आजकल बन गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं रीसेंट जो क्राइसिस हो गया रेस्टोरेंट का, उसमें बाकी बिजनेस सेक्टर्स पे भी असर पड़ा और चेन ऑफ बिजनेसेस अभी जो है डिक्रीज्ड ग्रोथ डिमांड में देख रहे हैं। तो इसमें बात आ जाती है एक ट्रस्ट की। जब ट्रस्ट टूट जाता है तो वो रिगेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब बिज़नेस एथिक्स फ़ॉलो ही नहीं कर रहे हैं। 2 तरीके होते हैं बिज़नेस, जो जो शॉर्ट टर्म सोचेगा, शॉर्टकट जब हम सोचते हैं ना, तो उस वो एवरग्रीन नहीं रहता है। अच्छी बिज़नेस स्ट्रैटेजी वही होती है जब हम लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। एक बैलेंस होना चाहिए, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द प्रो बिज़नेस एंड प्रो पीपल अप्रोच। अगर आप सिर्फ़ सॉरी प्रो प्रॉफिट एंड प्रो पीपल अप्रोच। अगर आप सिर्फ़ प्रॉफिट का सोचते हैं, अगर इफ यू आर ओनली कंसर्निंग अबाउट द आपका मुनाफ़ा कितना आता है, आपका प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से आप सब स्टैंडर्ड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी नहीं है। ये इस बिज़नेस स्ट्रैटेजी पे आप कभी भी एवरग्रीन आपका नाम नहीं रह सकता है। लेकिन अगर आप बैलेंस कर रहे हैं कि हाँ, बिज़नेस तो होता ही है मुनाफ़े के लिए, आपको प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, लेकिन उसके साथ आप लोगों के भरोसे, लोगों के ट्रस्ट का ख़्याल रख रहे हैं, लोगों की जो एक आप स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है, सर्विस स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ सर्विस, वैल्यू फॉर मनी का आप ख़्याल रख रहे हैं, तो वो एक स्ट्रैटेजी होगी ना, वो एक एवरग्रीन एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहलाएगी और जिससे आपका नाम हमेशा बरकरार रहेगा। आप देख सकते हैं कि वी कैन सी द बहुत ज़्यादा जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो बहुत सारे बिज़नेस चेन, ख़ासकर रेस्टोरेंट चेन में आ रहा था। लेकिन अब उसमें भी एब्रप्टली एक जो है डिमांड कम हो गई, क्योंकि उसमें लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा टूट गया और जो रिगेन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये खाने की चीज़ पे जब आपका भरोसा नहीं रहता है, तो इससे बढ़कर धोखा क्या ही हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। तो इट शुड बी अ लर्निंग लेसन फॉर अदर बिजनेस सेक्टर्स। ये इससे लेसन लेना चाहिए बाकी जो फूड आइटम्स के साथ डील करते हैं या बाकी बिजनेस सेक्टर्स हैं, उनको लेसन लेना चाहिए कि कैसे डाउनफॉल हुआ इस सेक्टर का। और मुझे लगता है कि जितना अभी तक ये पिछले महीने से चल रहा है और अभी तक हमने देखा कि अभी भी ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, तो इसका रिगेन होना वापस उतना जल्दी नहीं हो जाएगा और इट शुड बी अ लर्निंग लेसन। अगर बाकी जो फूड आइटम्स के साथ डील करते हैं, अगर उनको अपना बिजनेस बचाना है, तो उनके लिए लेसन होना चाहिए और उनको जो जो लोगों का एक ट्रस्ट होता है, क्वालिटी होता है, जो इंग्रीडिएंट क्वालिटी होती है, उस पे खास ख्याल रखना चाहिए।